Hello everyone. I hope you all have watched the last video related to budget. उसमें हमने कई सारे different pointers explain किए थे, which are the key takeaways of the budget 2023. So उसमें से कुछ points थे जो आपके personal finance को affect करते हैं, and उन सारे pointers को हम लोगों ने इस वीडियो में explain किया है with proper examples, so that you can understand them way better. तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसका आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा नो टैक्स इनकम कुछ इंक्रीज हो जाएगा, एंड हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में ये खुशखबरी हम सभी को दे दी है। तो जो नो इनकम टैक्स स्लैब है वो इंक्रीज हो चुका है अप टू 7 लाख तक इन दिस यूनियन बजट 2023। प्रीवियसली दिस वाज 5 लाख, मतलब अगर आप 5 लाख तक की इनकम अर्न करते थे तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। लेकिन इस साल से 1 अप्रैल 2023 के बाद से 7 लाख तक की इनकम में भी आपको कोई भी इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अबाउट द स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज 50,000, एंड दिस इज ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द न्यू टैक्स स्लैब। सो पहले दो टैक्स स्लैब थे, एक टैक्स स्लैब था जिसमें एटीसी के बेनिफिट्स मिलते थे, दूसरा टैक्स स्लैब जिसमें 83 एंड अदर बेनिफिट्स नहीं मिलते थे। सो न्यू टैक्स रिजीम में एटीसी के बेनिफिट्स तो अभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन इस बजट के बाद से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। सो आपकी 7 लाख प्लस अगर आप जॉब करते हो तो 50,000 एडिशनल, दैट इज 7.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री वाले स्लैब में आ जाएगी। So this is a very big news, guys, and this will actually help you to save your tax. Now there are two more important points which we need to focus upon, जो पिछले वीडियो के प्रायोरिटी 7 के अंडर आपने देखा होगा, which is the financial sector. So जो दो important points यहाँ पे हमें फोकस करने चाहिए वो है महिला सम्मान बचत पत्र एंड बेनिफिट्स ऑफ सीनियर सिटीजन। सो एक सेविंग स्कीम होती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें 15 लाख तक का अमाउंट आप लोग सेव कर सकते थे, एंड इस अमाउंट पे आपको नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से थोड़ा सा हायर इंटरेस्ट रेट बैंक प्रोवाइड करती थी। नाउ दिस लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 30 लाख। तो अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर आप लोग 30 लाख रुपीज तक सेव कर सकते हो, एंड यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो ये सेविंग स्कीम यूजुअली 5 इयर्स के लिए होती है एंड एक्सटेंडेबल टू 3 मोर इयर्स, मतलब 8 इयर्स तक के लिए आप इसको एक्सटेंड ओवरऑल करवा सकते हैं। एंड इस पे जो इंटरेस्ट रेट यूजुअली मिलता है दैट इज समवेयर अराउंड 7.5% पर एनम। सिमिलर टू दिस स्कीम एक और न्यू स्कीम विच इज अगेन अ स्मॉल सेविंग स्कीम इज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर बजट, जिसका नाम है महिला सम्मान बचत पत्र। ये स्कीम बनाई गई है विमेन के लिए, जहां पे 2 साल के पीरियड के लिए वो लोग एक डिपॉजिट कर सकते हैं विच इज वेरी मच सिमिलर टू एन एफडी। ये बिल्कुल एक एफडी के जैसा ही है। सो 2 लाख रुपीज तक वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं 2 इयर्स के टाइम पीरियड के लिए, और इसमें भी जो इंटरेस्ट रेट बैंक प्रोवाइड करेगी वो रहेगा 7.5%। सो ये 7.5% का इंटरेस्ट रेट महिला सम्मान बचत पत्र में भी मिलेगा, लेकिन दिस इज ओनली फॉर women. Now one of the most important topic which everybody was waiting for is the direct taxes. So हम सब वेट कर रहे थे कि कब हमारा टैक्स स्लैब चेंज हो और हमें थोड़ी सी ज्यादा टैक्स फ्री इनकम मिल पाए, एंड दिस वाज मेड पॉसिबल इन द करंट बजट। So in the new tax regime, the tax slabs have been reduced to 5. So total 5 tax slab यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, which is 0 to 3 जहाँ पे इनकम टैक्स कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो टैक्स ब्रैकेट्स हैं वो आपके इन कैटेगरीज में लगते हैं। फर्स्ट इज 3 to 6 लाख की अगर आपकी सैलरी है तो आपको 5% का टैक्स उस पर पे करना है। अगर आपकी सैलरी 6 लाख टू 9 लाख की कैटेगरी में आती है तो आपको टैक्स इसमें 10% का पे करना है। अगर आपकी सैलरी 9 to 12 लाख के स्लैब में लाई करती है तो आपको 15% का इनकम टैक्स उस स्लैब पे करना है। 12 to 15 वाली कैटेगरी में आपको 20% टैक्स पे करना है, एंड अबव 15 आपको 30% का टैक्स पे करना है। सो अब आपके माइंड में ये डाउट आएगा कि अगर 7 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री है तो फिर कैसे हम लोग 3 to 6 लाख रुपीज में इनकम टैक्स को पे कर रहे हैं। सो 3 to 6 लाख में जब आप 5% का इनकम टैक्स पे करते हैं, उसके पीछे का कंसेप्ट ये है
कि ये आपको तभी पे करना है जब आपकी टोटल इनकम इज मोर देन 7 लाख रुपीस। अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख से कम होती है तो 3 to 6 लाख के बीच में जो आप इनकम टैक्स पे करते हैं वो कंप्लीटली आपको रिटर्न हो जाएगा, दैट इज रिबेट हो जाएगा। सो आपको ये इनकम टैक्स तभी पे करना रहेगा जब आप 7 लाख से ऊपर इनकम को अर्न करते हैं। बिलो 7 लाख द इनकम टैक्स इज जीरो, अबव 7 लाख आपकी इनकम टैक्स 3 लाख के ऊपर से लगना शुरू हो जाएगी। So now the question arises that is the new income tax regime actually beneficial? या क्या ये बहुत बड़ा चेंज था जो कि इस इनकम टैक्स रेजिम में हमें प्रोवाइड किया गया है? सो आई ट्राई टू आंसर बोथ दीज क्वेश्चंस। अंडर द ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम अगर हमारी सैलरी 5 लाख तक थी तो वो टैक्स फ्री हो जाती थी, लेकिन उसमें एक और बेनिफिट हमें मिलता था कि अगर हम लोग 80C में इन्वेस्ट करते हैं लाइक पीपीएफ, एनपीएस, 5 इयर्स का एफडी, ईएलएसएस दैट इज इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, तो हम लोगों को एडिशनल 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिल जाता था। प्लस अगर हम लोग एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एडिशनल 50,000 रुपीज का बेनिफिट मिल जाता था, विच वॉज इन टोटल अराउंड 7 लाख ओनली। अब जो न्यू इनकम टैक्स रिजीम है इसमें डायरेक्टली हमारा टैक्स फ्री इनकम कर दिया गया है 7 लाख रुपीस का, एंड देयर इज नो एडिशनल टैक्स बेनिफिट बीइंग गिवन। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देयर इज नो बिग डिफरेंस एंड दी स्कीम इज नॉट वेरी बेनिफिशियल। बट जो ड्रॉबैक मैं यहाँ पे समझता हूँ वो ये है कि पहले की स्कीम में हमें मोटिवेट किया जा रहा था कि हम लोग कहीं ना कहीं कुछ सेविंग्स करें। सो अराउंड 2 लाख पर एनम हम लोग कहीं पे सेव कर रहे थे, तब जाके हमारा 7 लाख का इनकम टैक्स फ्री हो पा रहा था। लेकिन न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग विदाउट सेविंग एनीथिंग हम लोगों को 7 लाख रुपीस का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। सो द बिगेस्ट ड्रॉबैक विच आई अंडरस्टैंड इज जो सेविंग की हैबिट हम लोगों ने डाली थी बाय इन्वेस्टिंग इन एटीसी एंड एनपीएस, वो हैबिट कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रॉय होती हुई दिखेगी एंड पीपल विल नॉट बी मोटिवेटेड टू सेव इन दीज स्कीम्स। बट माई पर्सनल सजेशन टू यू पीपल, आपको सेविंग से कोई भी टैक्स बेनिफिट मिले या ना मिले, आपको अपनी सेविंग्स को कंटिन्यू करना चाहिए। सो कीप इन्वेस्टिंग सम पार्ट ऑफ योर इनकम इन पीपीएफ दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो आपको काफी ज्यादा टैक्स बेनिफिट देता है एंड दिस इज एक्चुअली ट्रिपल ई एग्जेम्प्ट, जो कि आपको एग्जेम्प्ट 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 का स्टेटस देता है, जहां पे आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे भी आपको एटीसी का बेनिफिट मिल जाता है, ऑफ कोर्स एज पर द ओल्ड रिजिम। देन जो वहां पे इंटरेस्ट आप जनरेट करते हो वो भी टैक्स फ्री है, एंड जो लास्ट में आप पूरा अमाउंट मैच्योरिटी पे रिडीम करते हो दैट कंप्लीट अमाउंट इज आल्सो टैक्स फ्री। यू शुड आल्सो कीप इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स। आपको अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की हैबिट को चेंज नहीं करना चाहिए। अब ईएलएसएस का बहुत ज्यादा सेंस नहीं रहेगा, बिकॉज ईएलएसएस में जो हमें 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलता था अंडर दी सेक्शन 80C, वो अब हमें शायद नहीं मिलेगा अगर हम लोग न्यू इनकम टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं। स्टिल हम लोगों को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू बीट इन्फ्लेशन। पीपीएफ में अगर हमें एवरेज रिटर्न जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो अगर 7% का है, तो म्यूचुअल फंड्स में एक एवरेज रिटर्न जो आपको मिलेगा वो होगा 12% का पर एनम। इससे कम भी होगा, इससे ज्यादा भी होगा, बट देन एक एवरेज रिटर्न जो हमें मिलता है या पास्ट में हम लोगों ने देखा है दैट इज अराउंड 12%। सो कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, यू कैन बी इन्वेस्टेड इन द इंडेक्स फंड्स। So index funds are one of the safest investment instrument that will give you very good investment return of around 12% per annum. You should also be invested in the NPS scheme, जो कि एक pension scheme है, and this will help you create a corpus when you retire. Index funds के बारे में अगर आप लोग और जानकारी जानना चाहते हैं, so comment us below. And if you want us to make another video on NPS, please mention it in the comment box so that we can help you understand how this NPS can help you create a corpus of around 2.5 crore while you retire. Also, let us know in the comment box if you are happy with the current budget 2020. Thank you everyone for watching this video. Have a great day.